वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि देखिए, जब आप वहां से हमें देखते हैं, हम हमेशा ये बताते हैं कि जो भी कुछ हमारे साथ में घट रहा है उसके ऊपर हमारे ही उत्पाद या हमारी ही सोच कितनी हमारी मदद कर रही है खुद को निरोगी रखने में, ये हम आपके साथ ज़रूर साझा करें। तो अभी 5-6 दिन पहले क्या हुआ कि मेरी कमर के अंदर जो था वो दर्द हुआ। कमर में मतलब लोअर बैक के अंदर जो था थोड़ा दर्द हुआ। यूजुअली कभी आज से पहले इस तरह हुआ नहीं दर्द, वैसे तो ठीक ही रखते हैं सेहत को। अब इसमें कमर में जब दर्द हुआ तो उसका सबसे पहले जब भी इस तरह हुआ तो क्या किया गया वो मैं आपको आज इस वीडियो में साझा करूँगा। सबसे पहले ये पता किया गया कि कमर में दर्द हुआ तो हुआ किस कारण से। तो मुझे जो जहाँ तक लगता है वो हमारे जो बिस्तर के अंदर गद्दे हैं वो यूजुअली क्या है, वो बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। जब आपके आजकल जो ये हम गद्दे इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए, जो मैट्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, अगर ये सख्त नहीं है, जिसके अंदर अगर आप थोड़ा पुराने हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो उसके कारण आपकी बैक के अंदर कर्व आता है और ये कहीं ना कहीं ये बैक प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो मुझे महसूस हुआ शायद इस वजह से हुआ, क्योंकि कोई चोट या झटका तो कुछ लगा नहीं था। अब लोअर बैक में जो दर्द हुआ तब मैंने ये आंकलन किया कि नॉर्मली जब हमारी कमर में इस तरह से दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम कोई मूव या मलहम लगाना शुरू कर देते हैं, या हम कोई पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम कोई डॉक्टर के पास में जाना शुरू कर देते हैं। ये 3-4 चीज़ें शुरू करते हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि सबसे पहली बात, जब एक इंसान फिट है तो उसकी कमर में दर्द हुआ तो उसको करना क्या चाहिए। तो मैं एक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियो लिंक दे रहा हूँ। ये एक ताड़ासन करने की सही प्रक्रिया है। अगर इसको किया जाए तो इससे किसी भी प्रकार के कमर दर्द के अंदर आराम पाया जा सकता है। एलिमेंट्री स्टेज पे अगर आप करना शुरू कर दें तो आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है ये मजबूत भी रहेगी। तो ये जो था मेरे को मालूम था। तो अब जब कमर में दर्द हुआ तो उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में जिस तरह से दिया गया है, अगले दिन सुबह सूर्य नमस्कार करते हुए ये ताड़ासन को बेहतरीन तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पूरी योग लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर मैंने किया। विश्वास कीजिए कि एक ही बार के अंदर जब हमने सुबह मतलब आधा घंटा जब मैंने एक्सरसाइज करी, तो जाहिर सी बात है जो एक्सरसाइज या सूर्य नमस्कार मैं कर रहा हूँ उसकी पेस को आपने धीरे कर दिया, बहुत धीरे कर दिया, और उसके अंदर आपने ताड़ासन का जो ये रोल है इसको बढ़ा दिया। 3 आसन आते हैं सूर्य नमस्कार में जो आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर सकते हैं, इसमें होने वाले दर्द को कम कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो कल परख कर देखिएगा। जो सूर्य नमस्कार की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। सबसे पहले ये वाला जो आसन होता है, जो ताड़ासन होता है, इसको अगर आपने धीरे धीरे किया है, ये रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ना केवल ठीक करेगा, आपका हल्का फुल्का दर्द है उसको कम कर देगा, 2 दिन में आपको फिट करके वापस कर देगा, अगर आप इसको सही तरीके से करना जानते हैं। दूसरा, जब हम जाते हैं जो पट्टाकार स्थिति बनती है जिसके अंदर बिल्कुल आपका दंड आसन जो होता है ना, छठा 5वां आसन होता है वो शायद। तो 5वें आसन के अंदर जब आप बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जब हम पुशअप्स करते हैं तो उससे पहले मतलब जो है इसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, मैं ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये जो है वो आपको आसन जो है वो करना होता है। इससे भी क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेटन अप होती है, और स्ट्रेटन प्लैंक्स इसको बोलते हैं, प्लैंक्स। तो जो एक प्लैंक की पोजीशन होती है अगर उसको आप कर लें तो आपको 30 सेकंड के बाद में या 45 सेकंड तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी शुरू हो जाएगी और उस पर स्ट्रेस क्रिएट होकर वो ठीक होने लग जाएगी। तो ये दूसरा आसन है जो इसके अंदर मदद करता है। तीसरा कौन सा आसन है, भुजंग आसन, जो सूर्य नमस्कार में ही किया जाता है। अगर आप इसको भी धीरे धीरे कर रहे हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रभाव डालता है। ये इतना प्रभावशाली है, जैसा मैं खुद की टेस्टिमनी आपको दे रहा हूँ, कि केवल वो 20 मिनट से 25 मिनट तक जब मैंने धीरे धीरे सूर्य नमस्कार को 15 बार 17 बार किया, रोटेशन जैसा मैंने वीडियो में बताया भी है, 13 बार तो हर रोज़ करना ही चाहिए। 15-17 बार जब मैंने सूर्य नमस्कार किया तो उसी से पीठ के दर्द के अंदर इतना आराम आ गया कि आपको किसी भी दवाई की, किसी भी मूव की, किसी भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप जो वो दर्द हल्का सा डेवलप हुआ था उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब दूसरी बात क्या आती है, अब ये तो पता चल रहा है कि जो पीठ है या तो वो रीढ़ की हड्डी जो है वो इतनी मजबूत नहीं रही या उसमें थोड़ा विकृति या कमज़ोरी ना आ गई हो। तो यही 3 आसन, यानी कि कल से सूर्य नमस्कार जो है, सूर्य नमस्कार मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने क्या कहा था, तेज़ तेज़ करोगे तो बॉडी के स्टेमिना को बिल्ड करता है, वरना सबसे अच्छा तरीका होता है धीरे धीरे धैर्य के साथ इसको करना, जिसमें प्राणायाम भी इन्वॉल्व हो और आप सूर्य नमस्कार अच्छे से कर भी सकें। तो बेसिकली ये मेरी बॉडी के लिए एक सिग्नल है कि आप सूर्य नमस्कार जब सुबह करते हैं तो उसको धैर्य के साथ करें। इन 3 आसनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने के बजाय कल से मजबूत होनी शुरू हो जाए। मैं 1 महीना 1.5 महीना और करूँगा, मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत होने लग जाएगी और इस विकृति से जो हल्की आई है इसको मैं वहीं रोक लूँगा, कभी रोग में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं जो कल को हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आ सकती है, अगर उसको उसी वक्त थोड़ा अपने शरीर को समझकर सही उपचार सही समय पे हम कर लें,
सही उसकी देखभाल कर लें तो आगे जाके वो रोग में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये सूर्य नमस्कार की वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे दूंगा। सबसे विनती है, सुबह भगवान सूर्य को अर्घ ज़रूर दें। भगवान सूर्य के सामने अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं 13 बार तो बहुत उत्तम है, नहीं तो घर के अंदर ही करें, क्योंकि अब ठंड हो जाएगी ज़्यादा, तो घर के अंदर करिए, लेकिन सूर्य नमस्कार ज़रूर करिए। जितनी धीरे धीरे करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे और कम से कम अगर 13-14 बार हर रोज़ करेंगे तो आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। मैं बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इस वक्त मेरा वज़न कितना है, 105 किलो के आसपास है, लेकिन उसके बाद भी शरीर के अंदर जो है हम रोग नहीं आने दे रहे, विकृतियाँ नहीं आने दे रहे, कहीं ना कहीं उसको हमने रोक रखा है। तो उसका कारण ये है। वीडियो के अंदर हम दूसरे में बताएंगे कि 105 किलो होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, कम तो करना चाहिए 70-80 किलो तक, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा उसके लिए भी मैं तर्क आपको अलग से रीज़न दूंगा। फोकस की ज़रूरत होती है। अगर आप सही तरीके से फोकस, आप एक चीज़ के पीछे डिटरमिन होके आप उसको लक्ष्य बनाकर अगर साधित करना चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ऐसे करके अपने अपने शरीर की हमें देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश यही करो कि शरीर जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे। अगर आप समय आपके पास में कम है या पूरा समय को आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शरीर को इस तरह ज़रूर रखें कि रोग एंटर ना करे। एंटर करे तो उसको दरवाजे पर ही वहीं पे उसका निदान करिए। बहुत लोग हैं हमारी उम्र के अंदर जिनकी पीठ में जब दर्द शुरू होता है वो पेन किलर्स, मूव लगाना शुरू कर देंगे, पेन किलर्स ले लेंगे, डॉक्टर को विजिट करना शुरू कर देंगे। तो यही अगर मैं अभी रिजॉल्व नहीं करूँगा तो 2 साल बाद ये पीठ का दर्द जो है ये भयंकर स्लिप डिस्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जीवन भर जो है ये परेशानी का कारण बन जाएगा। तो ये मैंने आपको आज की वीडियो लिंक के अंदर बताया कैसे किसी भी तरह की आने वाली विकृति को थोड़ा सा अगर हम सतर्क रहें, समझदारी रखें और इन चीज़ों का अभ्यास करते रहें तो वहीं पे कंट्रोल किया जा सकता है। भारत वंदे मातरम।